पार्ट 1 बिगनिंग। और शुरुआत में हमें एक इंसान दिखता है जो अपनी आंखें खोलता है और सोचता है, मैं कहाँ हूं? नहीं, मैं कौन हूं? तभी वो सोचता है, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा और मुझे ये चैन क्यों पहना रखी है। छोड़ो पहले मैं कहाँ हूं ये वो देखते हैं, पर मैं कहां से शुरुआत करूं? और तभी सीन थोड़ा टाइम आगे शिफ्ट होता है जहां पर एमसी चलते चलते थक गया है और वो सोचता है, कितना टाइम हो गया मैं ऐसे ही चलते जा रहा हूं और मैं जितना भी चल लूं ये जगह खत्म ही नहीं हो रही। पर तभी एमसी को दूर कुछ तो दिखता है और एमसी उस चीज की तरफ भागने लगता है। वो सोचता है, मुझे लगा ही था इतने बड़ी जगह पर मैं अकेला ही नहीं रहूंगा। पर एमसी वहां पहुंचकर शॉक हो जाता है क्योंकि वहां पर कोई मरा पड़ा है जिसने भी एमसी जैसे ही कपड़े पहने हैं। और वो ये सब देखकर डर जाता है और वो सोचता है, ये क्या हो रहा है और इस लेडी को किसने मारा होगा। पर अचानक से एमसी शांत हो जाता है। उसे भी नहीं पता ये कैसे हो रहा है, पर किसी तरह वो डर और हॉरर निकल गया। पर तभी एमसी के पीछे से एक हाथ आता है और एमसी तुरंत पीछे देखता है। और तभी वो एमसी के पीछे खड़ा इंसान पूछता है, क्या ये सब तुमने किया है? और एमसी उसे मना कर देता है और वो भी बोलता है, उसे देखकर लगता है कोई वेपन यूज करके उसे मारा है और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तो ऐसा लगता है ये तुमने नहीं किया। और तभी एमसी उसे पूछता है, तो तुम्हें पता है हम कहां हैं? पर उसे भी नहीं पता है वो कहां है। उसे भी एमसी जैसे ही उसका नाम या कुछ भी याद नहीं है। तभी एमसी बोलता है, मुझे भी कुछ याद नहीं है, पर तुमने अपनी चैन कैसे निकाली? पर वो एमसी को बताता है कि उसके ऊपर कोई नहीं थी। पर तभी एक वॉइस जिससे वो इंसान और एमसी दोनों शॉक हो जाते हैं। पर तभी एमसी को एक पेपर दिखता है जो वो पकड़ लेता है और उस पेपर पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। रेयान असुरा 19 साल का, वो अपनी सिस्टर को ढूंढ रहा है और एमसी सोचता है कि क्या ये इंफॉर्मेशन मेरी है। ऐसा ही एक पेपर उस लड़के को भी मिलता है जिस पर भी उसका नाम टेंगिन चाओ और उसकी उम्र 35 और उसे 3 बच्चे और वाइफ है। पर तभी वो गुस्से में चिल्लाता है, ये क्या चल रहा है? मुझे ये सब याद क्यों नहीं है और ये क्या जगह है? पर तभी नोटिफिकेशन आती है, अब दोनों पार्टिसिपेंट को वेपन दिए जाएंगे। और तभी एमसी के पास एक बड़ी सोर्ड आ जाती है जो देखकर वो भी शॉक है। और वो दूसरे लड़के पास भी 2 नाइफ आ जाती है और नोटिफिकेशन आती है, तुम्हारे पास 5 मिनट है सामने वाले को खत्म करने के लिए। अगर उतने टाइम में तुम उसे खत्म नहीं कर सके तो तुम मर जाओगे। और ये सुनकर एमसी और वो दोनों शॉक हो जाते हैं। पर उनके फाइट के लिए टाइमर स्टार्ट हो जाता है। तभी टाइमर की तरफ देखकर एमसी सोचता है, क्या हमें एक दूसरे से फीटो करनी होगी? और एमसी उसे बोलता है, तुम्हें नहीं लगता है ये सब फेक है और जो उन्होंने इंफॉर्मेशन बताई वो सब भी फेक हो सकती है? तभी वो बोलता है, तुम्हें लगता है ये सब एक प्रैंक है? वो लड़की जो वहां पर मरी पड़ी थी, क्या वो भी फेक थी? तो इन सूट का क्या जो कुछ भी कर लो निकलते नहीं? और तुम्हें लगता है हमारी मेमोरी वो भी बस एक प्रैंक के लिए उन्होंने मिटा दी? और एमसी सोचता है, वो डर गया है और मुझे भी खुद को शांत करने की जरूरत है। और तभी वो बोलता है, ये सब अगर फेक भी है फिर भी मेरे लिए तुम भी कोई नहीं हो, मैं तो तुमसे अभी मिला हूं। और एमसी सोचता है उसने अपना डिसीजन कर लिया है। और तभी वो एमसी की तरफ भागते आता है, मुझे माफ कर देना पर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। और एमसी उसका फर्स्ट अटैक डोज कर लेता है और सोचता है, मैं उसका अटैक अच्छे देख सकता हूं और मेरी बॉडी भी बहुत हल्की लग रही है। पर तभी एमसी को उसके चेस्ट पर एक मार्क दिखता है और उसके दिमाग में एक आवाज आती है, उसे मार दो। पर एमसी उस पर अटैक नहीं करता और वो इंसान थोड़ा पीछे होकर एमसी पर फिर से अटैक करता है और इस बार उसका अटैक एमसी को लग जाता है। और एमसी सोचता है, वो सच में मुझे मारना चाहता है। पर तभी वो एमसी पर एक अटैक, पर एमसी नीचे झुककर वो अटैक फिर से डोज कर लेता है और एमसी उस पर भी अटैक करता है और आगे जाके नीचे गिरा जाता है क्योंकि एमसी के पैर में अभी अभी उसका वेपन है। पर एमसी के अटैक से वो भी बहुत घायल हो गया है। पर तभी एमसी वो वेपन उसके पांव से निकालता है। वो वेपन निकालते वक्त एमसी को बहुत दर्द होता है, इतना कि उसके आंख से आंसू आ जाते हैं। पर एमसी सोचता है, अगर मैं ये चैन मेरे हाथ से निकाल सका तो शायद मैं उसे हरा सकता हूं। मैं मरना नहीं चाहता। पर तभी एमसी के चेस्ट में आके और एक वेपन घुस जाता है
और उस अटैक से एमसी पूरा लेट जाता है। तभी वो इंसान बोलता है, अच्छा हुआ तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं। और वो एमसी का वेपन उठाता है और वो एमसी के पास जाता है और एमसी उसे देखकर सोचता है, मैं उसे मार सकता था, तो मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। पर तभी उसे टेंगेन पर वही पहले जैसा मार्क दिखता है और एमसी के दिमाग में वही आवाज आती है, उसे मार दो। और तभी टेंगेन उस पर अटैक करता है, पर एमसी वो अटैक डोज कर लेता है और उस पर अटैक करता है जो एमसी उसी मार्क पर मारता है जो उसे दिख रहा था, उसके गर्दन में। और फिर उसके पीछे जाके एमसी अपनी चैन उसे करके उसकी गर्दन पकड़ लेता है। तभी वो इंसान एमसी से भिख मांगने लगता है, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे फैमिली के पास जाना है। पर इस बार एमसी जरा सा भी कतराता नहीं और उसके ऊपर पांव रखकर उसे खत्म कर देता है। और उसके पॉकेट से वो पेपर निकालते निकालते सोचता है, उसे मारने के बाद मुझे कुछ नहीं लगा। और एमसी वो पेपर खोल के देखने लगता है और सोचता है, क्या मैंने सही किया? छोड़ो, अभी तो मुझे कुछ आंसर चाहिए और जिसके वजह से ये हो रहा है, ये जिसने ये करवाया है, ये उसे नहीं छोड़ूंगा। पर तभी एक बहुत तेज रोशनी आती है जिससे आवाज आती है, रेयान असुरा तुम विनर हो इस मैच के। और एमसी सोचता है वो कौन है। तभी हमें एक इंसान दिखता है जिसे देखकर एमसी शॉक हो जाता है। बस उसके प्रेशर से एमसी नीचे बैठ जाता है। तब वो बोलता है, मैं गॉड हूं। और तभी गॉड पूछता है, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? और तभी एमसी उसकी अभी हुई फाइट के बारे में सोचता है और गॉड एमसी को ही देख रहा है। तभी एमसी बोलता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं फिर से जिंदा हो गया। तभी गॉड बोलता है, एक्सीलेंट, तुम्हारा हार्ट कुछ और बोल रहा है और तुम्हारा माइंड कुछ और। तभी एमसी पूछता है, ये जगह क्या है? गॉड बोलता है, ये जगह मैंने क्रिएट की है इस गेम के लिए और इस दुनिया में 2 मिलियन सोल्स है। एमसी सोचता है, इसका मतलब बाकी के 2 मिलियन लोगों को भी ऐसी ही फाइट करनी पड़ी होगी। और एमसी बोलता है, गॉड तो मुझे क्यों कुछ भी याद नहीं है और मुझे यहां क्यों लाया गया है? तभी गॉड बोलता है, अभी तुम सही सवाल कर रहे हो। और गॉड अपने हाथ में एनर्जी फॉर्म करने लगता है, 2 मिलियन सोल, एक गेम, एक विश। तभी एमसी बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो? पर उसके गले से एक भी वर्ड बाहर नहीं आता। तभी गॉड बोलता है, मैंने तुम्हें परमिशन नहीं दी है बोलने की, तो चुप रहो। मेरी पावर अनलिमिटेड है, मैंने ही ये यूनिवर्स बनाया, मैंने ही सब कुछ जो तुम्हें पता है, जो तुम्हें पता नहीं बनाया, और ये गेम भी, और जो एक इस गेम में लास्ट तक रहेगा उसकी मैं एक विश कंप्लीट करूंगा। तभी एमसी बोलता है, पर क्यों, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी गॉड बोलता है, एंजॉयमेंट के लिए मेरे और बाकी सब के लिए। और एमसी पूछता है, और कौन है? पर गॉड उसे बोलता है, जैसे जैसे तुम गेम में आगे जाओगे तुम्हें पता लग जाएगा इस गेम के बारे में, तुम्हारे बारे में और मेरे बारे में। और गॉड वो एनर्जी बॉल तोड़ देता है और बोलता है, अभी के लिए खुद को जिंदा रखो, वही कर सकते हो तुम अभी के लिए। तभी एमसी कुछ बोलने ही वाला होता कि तभी उसके आजू बाजू की चीजें बदल जाती है और उसे और प्लेयर दिखते हैं जिन्होंने एमसी जैसे ही कपड़े पहने हैं। और वहां पर छोटे से लेके बड़े तक सब तरह के लोग हैं। और उन्हें देखकर वो सोचता है, क्या सबने किसी ना किसी को मारा है यहां तक आने के लिए? ये सब छोड़ो, मैं सिचुएशन को बाद में देखूंगा, पर अभी के लिए मेरे सारे वुंड्स गायब हो गए। ये एक अच्छी बात है। और एमसी की चैन भी निकल गई है। और तभी उसे एक दरवाजा दिखता है जिस पर लिखा है राउंड 2, जो पार्टनर के साथ खेल सकते हैं। और एमसी सोचता है, मुझे इन सब से जितना होगा, मतलब यहां हर कोई मेरा दुश्मन है और इनके सामने में वीक नहीं लग सकता। अगर मेरी जगह वो इंसान यहां होता तो उसे सब ताकतवर समझते, पर मैंने उसे मारा तो इसका मतलब मैं भी ताकतवर। और एमसी एक इंसान एक पास जाता है, एक्चुअली वो इंसान नहीं है, वो रोबोट है जो एमसी को वेलकम करता है। और तभी वो एमसी को पूछता है, क्या तुम रेडी हो सेकंड राउंड के लिए? और एमसी उस रोबोट को बोलते देख शॉक हो जाता है, क्या ये बोल भी सकता है? और तभी वो रोबोट खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं यूरा, मैं यहां आपको सेकंड राउंड में भेजता हूं। और तभी एमसी उसे बोलता है, तो यूरा हम कहां पर है? पर तभी साइड में खड़े लोग एमसी को बोलते हैं, वो कुछ नहीं बताएगा, हम पहले ही सब कुछ ट्राई कर चुके हैं। और वो एमसी को पूछते हैं, तो तुम्हारी क्या स्टोरी है? और एमसी उन्हें देखकर सोचता है,
ये सब क्या कर रहे हैं? क्या वो मुझे टारगेट करना चाहते हैं? पर एमसी बोलता है, मुझे मेरी स्टोरी याद नहीं। क्यों? तुम्हें तुम्हारी स्टोरी या पास्ट याद है? तभी वो बोलता है, नहीं, मुझे भी मेरा पास्ट याद नहीं, पर लगता है उस गॉड ने तुम्हें भी कुछ नहीं बताया। और तभी वो बोलता है, मैं यूरोन, और उसके बॉडी से लाइट बाहर आ रही है। तभी एमसी सोचता है, ये क्या है? पर तभी उसके चेस्ट में दर्द होने लगता है और उसे लगता है जैसे कि किसी ने उसके अंदर छुरा घुसा दिया हो। पर तभी उसके सामने वाला बोलता है, हेलो दोस्त, तुम ठीक हो? तुमने अपना नाम नहीं बताया। और वो एमसी को देखकर हंसने लगता है और एमसी सोचता है, ये क्या था? क्या मैजिक यूज किया उसने? इसे कैसे पता है ऐसा कुछ? अभी तो बस फर्स्ट राउंड हुआ है। तभी पीछे से एक लड़का आके उन्हें ये सब रोकने बोलता है, पर वो दूसरा लड़का बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पर तभी वो लड़का बोलता, तुम्हारे जैसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और वो अपना वेपन समन कर लेता है, जो देखकर बाकी के सोचते हैं, उसने अपना वेपन समन कर दिया। क्या वो रोबोट कुछ नहीं करेगा? पर तभी वो दुरसा लड़का बोलता है, मैं यहां लड़ाई करने नहीं आया, मैं तो बस देख रहा था कि ये लड़का मेरा पार्टनर बन सकता है या नहीं। बार वो मास्क वाला बंदा बोलता है, किसी और से जाके पूछ लो, और ये लड़का मेरा पार्टनर बनने वाला है। और एमसी उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो जाता है, मैं इसका पार्टनर? मैंने तो कोई स्किल भी नहीं दिखाई फिर भी। और उल्टा उसने इस मैजिक यूज करने वाले को पार्टनर बनाना चाहिए था। पर तभी उठते हुए एमसी सोचता है, अभी ये टाइम नहीं है सोचने का कि क्यों उसने मुझे चुना। और तभी एमसी उसके पास जाता है और उसे अपना नाम बताता है, क्योंकि वो सोचता है, अगर मैं किसी ताकतवर के साथ पार्टनर बना तो मैं नेक्स्ट राउंड भी सरवाइव कर सकता हूं। और वो दोनों हाथ मिलाते हैं और वो बोलता है, मैं टाकेदा शिंजन, चलो फिर नेक्स्ट राउंड में जाते हैं। और एमसी बोलता है, फर्स्ट हमें रोबोट से नहीं पूछना है। तभी वो रोबोट बोलता है, मेरा नाम यूरा है और तुम्हारे लिए मिस्टर यूरा। और तभी वो उस रोबोट से पूछ लेते और वो बताता है, नेक्स्ट राउंड के लिए इंफॉर्मेशन तुम्हें अगले रूम में मिलेगी। और एमसी का पार्टनर बोलता है, तुमने सुन लिया ना, चलो अब। और एमसी उसके साथ चलते चलते सोचता है, इसे इतनी जल्दी क्यों है? पर तभी वो दरवाजा खोलते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। उसमें एमसी को बस अंधेरा दिखती है, पर एमसी का पार्टनर उस दरवाजे में पाव रखता है और जैसे जैसे वो चलता है वैसे वैसे नीचे रास्ता बनता है, जो देखकर एमसी शॉक हो जाता है। और तभी उसके पीछे से वो बुली ग्रुप बोलता है, रेयान नाम है ना तुम्हारा, चलो फिर मिलते हैं। पर एमसी उनके तरफ ध्यान नहीं देता और रूम में चला जाता है। और तभी एमसी शिंजन के पास जाके बोलता है, तुमने मुझे क्यों चुना? तभी वो बोलता है, क्योंकि तुम्हारी आंखें उस गॉड के जैसी है, और अगर तुम्हारे पास भी उसके जैसी पावर है तो तुम मुझे मेरे पार्टनर की तरह काम आ सकते हो। और वैसे भी बाकी सब उस रूम में जो थे वो अपनी अपनी एबिलिटी छुपा रहे हैं, और इस गेम में हम सब दुश्मन हैं। और याद रखना, अगर मैं किसी काम के नहीं रहे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और तभी वो और एक दरवाजा खोलते हैं जिससे बहुत ज्यादा रोशनी आती है, जिससे एमसी अपनी आंखें बंद कर लेता है। पर थोड़ी देर बाद वो उस रूम में चले जाते हैं और उनके अपोनेंट देखकर एमसी और उसका पार्टनर दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनके अपोनेंट एक बूढ़ा इंसान और एक चश्मीश लड़की है। और तभी एमसी का पार्टनर बोलता है, तो तुम किसको मारना चाहते हो? एमसी ये सुनकर शॉक हो जाता है, तुम क्या बोल रहे हो? पर वो वही सवाल पूछता है, फिर से तुम किसको मारना चाहते हो? एमसी को आंसर दे। इससे पहले वो बूढ़ा इंसान बोलता है, तुम बच्चों को पता है इस राउंड में क्या करना है। पर एमसी का पार्टनर उसे बोलता है, तुम चुप बैठो और एक स्टेप भी आगे बढ़े मैं तुम्हें मार दूंगा। पर वो बूढ़ा फिर से बोलता है, तुम बहुत इंटेलिजेंट लग रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? एमसी अपना नाम बताने वाला ही था कि उसका पार्टनर एमसी को ऐसा करने से रोक देता है। और एमसी सोचता है, उसने सही कहा है, मैं इन्हें कुछ नहीं बता सकता। पर तभी वो बूढ़ा हंसते हंसते बहुत फ्रेंडली होके बोलता है, मैं जुरेन हूं और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। उसके साथ वाली लड़की भी अपना नाम बताती है, मैं सराहा। और तभी एमसी सोचता है, वो क्या कर रहे हैं? पर तभी सेकंड राउंड की अनाउंसमेंट होती है और एक रोबोट आता है जो बोलता है, मैं तुम्हें इस राउंड के रूल्स बताऊंगा। और उसके हाथ में एक बॉल है। तभी एमसी सोचता है, क्या वो यूजर है? नहीं, वो अलग लग रहा है।
और तभी बॉल दिखाकर वो बोलता है, जिसके पास भी ये बॉल रहेगी उस टाइम को पॉइंट मिलेंगे, और जितनी देर तुम इस बॉल को पकड़ोगे उतने ज्यादा पॉइंट। ये गेम 15 मिनट की होगी और जिसके ज्यादा पॉइंट वो विनर, और जो हार जाएगा उसे इस गेम से निकाल देंगे। और तुम इस बॉल को अपने पास रखने के लिए कुछ भी कर सकते हो, पर अगर ये बॉल इस प्लेटफॉर्म से नीचे गिरा तो दोनों टीम हार जाएगी। क्या तुम्हें कोई और सवाल है? तभी वो ओल्ड इंसान बोलता है, गेम से बाहर निकाल देंगे, मतलब रोबोट बोलता है तुम्हें मार देंगे। तभी वो लड़की अपना वेपन समन करती है और बोलते हैं, जैसा मैंने सोचा था। और एमसी उसका वेपन देखकर बोलता है, यहां पर हर किसी को कैसे पता है वेपन समन करने का? तभी उसका पार्टनर बोलता है, क्या गॉड ने तुम्हें बताया नहीं? एमसी उन्हें बताता है कि गॉड ने उसके बहुत से सवालों का जवाब नहीं दिया। और यह सुनकर रोबोट बोलता है, ऐसा है, गॉड ने तुमसे कुछ चीजें छुपाकर राखी है, तो मैं भी तुम्हें नहीं बता सकता। और तभी वो बॉल फेंकता है, जिससे राउंड टू स्टार्ट हो जाता है और दोनों टीम एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार है। ये पार्ट यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड राउंड। राउंड के स्टार्ट होते ही ओल्ड इंसान उस बॉल को पकड़ने जाता है, पर वो बॉल बहुत भारी होने की वजह से वो उसके फेस पर लगती है। उतने में रोबोट बोलता है, अरे मैं एक बात बताना भूल गया, ये बॉल नॉर्मल बॉल से भारी है। उसकी बात सुनकर ओल्ड इंसान को बहुत गुस्सा आता है, अबे साले ये तू पहले नहीं बता सकता था? वही दूसरे साइड एमसी सोचता है, ये सब क्या हो रहा है? फर्स्ट राउंड में मेरे हाथ पर हथकड़ी थी और इस वेपन कैसे समन करना, इसके बारे में मुझे किसने बताया ही नहीं। तभी एमसी का पार्टनर बिना कुछ सोचे ओल्ड इंसान पर अटैक करता है। सॉरी ओल्ड इंसान, मुझे तुझे मारना पड़ेगा। ओल्ड इंसान उस अपने तरफ आता देख डर जाता है। एमसी का पार्टनर उसके बहुत पास आ गया है, पर उतने में ओल्ड इंसान की पार्टनर आके उसका अटैक ब्लॉक कर देती है। इससे एमसी के पार्टनर को बहुत गुस्सा आता है, अबे तुझे मरने की इतनी जल्दी है क्या? सच कही, मुझे तुम्हारे जैसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं जो खुद को दूसरों से अलग समझते हैं। वो दोनों एक दूसरे से फाइट कर ही रहे थे कि तभी एमसी के नजर उस ओल्ड इंसान पर पड़ती है। हम सब में ये ओल्ड इंसान ही मुझसे वीक है और मेरा पास यही चांस है। और इतना सोचकर पर ओल्ड इंसान पर अटैक करता है, ओए मिस्टर, शायद वो बॉल तेरे लिए ज्यादा ही भारी है, तो क्यों ना तू उस मुझे संभालने के लिए दे दे। पर उतने ओल्ड इंसान अपनी स्टिक एमसी के तरफ करके बोलता है, तुम्हें नहीं लगता ऐसे बिना वेपन के किसी पर अटैक करना तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है? और उतने में वो स्टिक ओपन हो जाती है। एक्चुअली वो स्टिक ही उस इंसान का वेपन है। उस वेपन को देखकर एमसी को पार्टनर भी शॉक हो जाता है, पर कोई कुछ कर सके इससे पहले उस वेपन से बहुत बड़ा शॉट फायर होता है और एमसी उस शॉट के ठीक सामने ही है। और एमसी उस अटैक को देखकर सोच ही रहा था कि अब वो क्या करे, पर तभी उसकी आंखें ग्लो करने लगती हैं और एमसी को फिर से एक रास्ता दिखने लगता है जो ठीक उस अटैक के बीच से गुजर के ओल्ड इंसान तक जा रहा है। और एमसी उस पैटर्न को फॉलो करने लगता है, जहां पर वो उस अटैक को चीरते हुए ओल्ड इंसान तक पहुंचता है और उसका पंच ठीक ओल्ड इंसान के फेस पर लगता है। उस अटैक से वो ओल्ड इंसान नॉकआउट हो जाता है। एमसी का अटैक देखकर उसका पार्टनर और रोबोट दोनों शॉक हो जाते हैं, पर दूसरे साइड एमसी को खुद कोई आइडिया नहीं है कि अभी अभी उसने क्या किया और कैसे किया। पर तभी वो अपने हाथ की तरफ देखता है जो कि पूरे तरीके से जल गया है, पर एमसी उस पर इतना ध्यान नहीं देता और बॉल उठा लेता है। पर उतने में एमसी को लगता है कि उसके पावर उसके आंखों में है, और अगर ऐसा है तो अब से उस अपने आंखों को और सीरियसली लेना पड़ेगा। एमसी इस सब के बारे में सोच ही रहा था कि उतने में उसका पार्टनर उस आवाज देता है, अबे सोच क्या रहा है, अभी उस ओल्ड इंसान को मार दे। अपने पार्टनर की बात सुनते ही एमसी उस ओल्ड इंसान की तरफ देखता है और एमसी उस मारने के लिए आगे जा ही रहा होता है कि इतने में उसके वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उस लड़की ने एमसी के पार्टनर बॉडी में उसका वेपन घुसा दिया है। शिगेन, क्या तुम ठीक हो? पर एमसी कुछ कर सके इससे पहले वो लड़की एमसी के पास आती है। तुम्हें क्या लगता है हमारे पास इतना टाइम है कि हम किसी को मारने से पहले इतना सोच सकते हैं? इतना बोलकर वो लड़की गुस्से में आकर एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है।
तुम्हारे जैसा डरपोक इंसान तो फर्स्ट राउंड में ही मर जाना चाहिए था। पर इस बार फिर से एमसी की आंखें वर्क करती है और उनके हेल्प से एमसी उस लड़की का अटैक डोज कर लेता है और फिर एमसी थोड़ा पीछे हो जाता है। पर उतने में वो ओल्ड इंसान होश में आकर उसका पैर पकड़ लेता है। यही चांस देखकर वो लड़की एमसी पर अटैक करती है, जो ठीक एमसी के फेस पर लगता है। पर वो लड़की वहीं नहीं रुकती और फिर से एक और साइड किक मारती है। उस किक से एमसी हवा में ही रोटेट होकर नीचे गिरता है। पर इतना मार खाकर भी एमसी उस बॉल को अपने हाथों से जाने नहीं देता और फिर से उठा जाता है। पर तभी वो लड़की फिर से एमसी के पास आ जाती है। उसकी स्पीड देखकर एमसी के तो होश उड़ जाते हैं। ये इतने फास्ट कैसे मूव कर सकती है? पर एमसी इस सब के बारे में कुछ सोच पाता। इससे पहले ही वो लड़की एमसी पर अटैक कर देती है। इस बार उसके अटैक से एमसी बहुत दूर जाके गिरता है। उस लड़की की पावर देखकर तो रोबोट भी शॉक हो जाता है। अने वही दूसरे साइड एमसी को समझ ही नहीं रहा है कि वो लड़की इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। और फिर वो खुद के बारे में सोचने लगता है कि वो इस जगह पर क्या कर रहा है। वो एक अपने एक ऐसे सिस्टर को ढूंढ रहा है जो उस याद भी नहीं है। यहां तक कि उस खुद के बारे में भी कुछ याद नहीं है। और वो कुछ ऐसे लोगों से फाइट कर रहा है जिन्हें वो जानता तक नहीं है। और ये सब वो एक ऐसे इंसान के कहने पर कर रहा है जो खुद को गॉड बोलता है। इस सब के बारे में सोचकर उस बहुत गुस्सा आने लगता है और वो फिर से जैसे तैसे अपनी पूरी ताकत लगाकर उठने लगता है। पर उस देखकर ओल्ड इंसान बोलता है, बच्चे मेरे बात सुनो, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे पास तो कोई वेपन भी नहीं है और तुम हम दोनों को अकेले कैसे हरा सकते हो? उनकी बातें सुनकर एमसी अपने पार्टनर की तरफ देखता है, जो अभी भी जिंदा तो है पर उसकी हालत और खराब होती जा रही है। पर तभी से उसका पार्टनर भी फिर से खड़ा हो जाता है और वो उस लड़की के वेपन को अपने बॉडी से बाहर निकालता है। इसमें उस बहुत दर्द होता है। वही दूसरे साइड वो लड़की और ओल्ड इंसान एमसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर हम एमसी की तरफ देखकर समझ सकते हैं कि वो ऐसे ही हार नहीं मानने वाला। उतने में एमसी को एक आइडिया आता है और वो थोड़ा सा हंसने लगता है। उस ऐसा देखकर वो लड़की और ओल्ड इंसान दोनों शॉक हो जाते हैं। पर अगले ही पल एमसी उस स्टेज से जंप करता है। पर वो लड़की जैसे तैसे टाइम पर पहुंचकर उस पकड़ लेती है। अबे साले, इतना ही मरने का शौक है तो बॉल यही रखकर मरता ना। तभी ओल्ड इंसान और वो लड़की मिलकर एमसी को कैसे तो ऊपर उठा लेते हैं। उतने में ऊपर आकर एमसी बोलता है, तुम लोगों का जिंदा रहने के पीछे क्या रीजन है? पर उसकी बात सुनकर उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है। अबे पागल इंसान, तू मुझसे क्या सुनना चाहता है? और वैसे भी तेरे जैसे इंसान को कौन अपना रीजन बताएगा? एमसी और वो लड़की ये सब बोल ही रहे थे कि उतने में उन्हें ओल्ड इंसान की आवाज आती है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि एमसी के पार्टनर ने ओल्ड इंसान को मार दिया है। ये सीन देखकर वो लड़की शॉक हो जाती है। पर तभी एमसी का पार्टनर अपना वेपन फिर से उस ओल्ड इंसान के बॉडी से निकाल लेता है। तुम्हें नहीं लगता अभी हमारी फाइट बाकी है? पर उतने में बिना कुछ सोचे गुस्से में वो लड़की उस पर अटैक करती है और वो एमसी के पार्टनर को मारने लगती है। एमसी का पार्टनर उस रोक भी नहीं पाता। वही दूसरे साइड एमसी उन दोनों को देखकर सोचता है, ये सब क्या हो रहा है, मैं अब क्या करूं? पर तभी साइड में पड़ा ओल्ड इंसान बोलने लगता है, मुझे डर लग रहा है। क्या मैं मरने वाला हूं? नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे जीना है। यहां पर हम में से किसी को पता नहीं कि हम कौन हैं और ये सब क्या हो रहा है। पर जैसा गॉड ने बताया, मेरे 3 बेटे हैं जो मुझे और मेरे वाइफ को ढूंढ रहे हैं। पर मुझे तो यह भी पता नहीं है कि ये सच है या झूठ। उस इंसान की बात सुनकर एमसी एक अलग ही स्टेट में चला जाता है और वो ओल्ड इंसान के पास आकर बोलता है, क्या तुम्हें कुछ भी याद है खुद के बारे में? एमसी के सवाल पर ओल्ड इंसान बोलता है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, पर मैं अभी भी कुछ बातें महसूस कर सकता हूं। तभी एमसी फिर से बोलता है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, हमने जो किया है वो सही था? एक दूसरे को मारना, एक गॉड के कहने पर ऐसे कुछ गेम खेलना, कि क्या यह सही तुम्हारे लिए सही है? इस पर कुछ बताने के लिए ओल्ड इंसान के पास कोई आंसर नहीं है और ऐसे ही वो मर जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना।